हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति जयसाल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमने जो लास्ट वीडियो हार्ट के बारे में पढ़ा था, एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आए हैं, आपने सॉल्व किया होगा आई होपली, और आपको क्वेश्चंस में जो भी रीजंस दिए होंगे वो भी क्लियर होंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं हार्ट का। हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं अभी एमसीक्यूज को लेकर के वीडियोज़ आपके। तो कुछ सोचा मैंने कि आपको थोड़ा सा और आगे पढ़ा देती हूँ तो आपके एमसीक्यूज़ लेकर आती हूँ ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हों। देखिए, अभी तक ही आपने एक्शन पढ़ा, पंपिंग ऑफ एक्शन पढ़ा, यानी कि हार्ट का एक्शन पढ़ा, लेकिन आपके डायग्रामेटिक पढ़े आपने। तो ये कुछ जो डायग्राम लेकर के आई हूँ आपके, कह सकते हो कि लीनियर डायग्राम है, पूरा आपका ग्राफिकल नहीं है। तो अगर आप एग्ज़ाम में अगर ये पूछा जाता है हार्ट का फंक्शन या पंपिंग ऑफ हार्ट का सारी चीज़ें लेवलिंग विद, तो अगर आप ये बना देते हो तो 110% आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कुछ नहीं है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए हम नॉर्मली देखो, अभी तक की जो हार्ट का फंक्शन हमने पढ़ा या मैंने आपको पढ़ाया वो बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी टर्म में समझाया। सिर्फ एक सीक्वेंस से कि हाँ, हमको कहते हैं ना कि एक भटके हुए इंसान को रास्ता कैसे जाना है, तो बता दिए कि अरे लेफ़्ट जाना है, फिर राइट जाना है, फिर ये गली पकड़नी है, फिर यहाँ ये आएगा, फिर इसके बाद आपका घर आ जाएगा। इतना ही मैंने आपको बताया कि जो हमारा इम्प्योर ब्लड था वो कहाँ से कहाँ पे जाता है, किसके थ्रू जाता है, इतना बताया आपको। अंदर का फंक्शन नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप पहले ऊपर की तरफ पढ़ लो, यानी कि आउटरिंग लाइन जब आप समझ जाओगे तो आपके जो इनके आगे के रिश्तेदार हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आगे के रिश्तेदार क्या है वो हम आके जानते हैं। पहले से थोड़ा सा हम कवर कर लेते हैं कि आपके क्या पढ़ा था आपने। आपके हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पढ़ा था हमने। उसके बाद ये फंक्शन पढ़ा था कि इसमें 2 वाल्व होते हैं, एक ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं राइट में और लेफ्ट में होते हैं बाइकस्पिड वाल्व। अगर बाई चांस मिस्टेक हो जाती है कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो राइट और आपके राइट की तरफ की वॉल होती है वो काफ़ी मोटी होती है, इसलिए जो इनके पास वॉल होती है उनका नाम होता है ट्राइकस्पिड। ठीक है, हाँ, इनके पास होते हैं पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व। अभी सोच रहे हैं कि इनके बारे में तो मैंने नहीं बताया है, इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमने लीनियर ऐसे ही ओरली आपका पढ़ा था, बहुत ही ईजी में फॉर्म में पढ़ा था, पहले भी बता रही हूँ। तो आप थोड़ा सा डीपली इसके जाएंगे, इसके बारे में पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व क्या होती है ये हम समझेंगे। आपको पल्मोनरी आर्टरी पता थी कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लंग्स में लेके जाता है, देन लंग्स से पल्मोनरी वेन लेकर के जाती है हमारे लेफ्ट एट्रियम में। ये फिर लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ आपके बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, देन एओर्टिक वॉल्व से होता हुआ एओर्टा में, यानी कि फुल ऑफ बॉडी या रेस्ट ऑफ द बॉडी जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कि पूरे बॉडी ऑर्गन में जो बचे हुए हैं, रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ओके। तो इतना हमको समझ में आया था। अब चलते हैं, आपका ये दोनों वॉल में बताया था कि ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, लेकिन ओपन और क्लोज कब होते हैं? ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ हमारे फंक्शन को पता है क्लोज और ओपन, लेकिन हमको तो जानना है ना कि कैसे ओपन और कैसे क्लोज होते हैं। अब किसी चीज़ पर प्रेशर जब आता है, क्या आता है? प्रेशर आता है। कैसे प्रेशर आएगा? देखिए, हमारे जो बायोलॉजी में है कुछ टर्म दिए होते हैं, और उन्हीं टर्म के अकॉर्डिंग क्या होती है हमारी पूरी बायोलॉजिकल चीज़ें समझ में आती रहती हैं। अगर वो टर्म हमको पता है तो अगर किसी ने बोला और हमें पता है तो उन चीज़ों के बारे में हम समझ जाते हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ें हैं? जैसे राइट एट्रियम में जब ब्लड फिल होता है, हमारा ये वॉल्व ओपन कब होता है ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, हमारा ये वॉल्व कब ओपन होगा? जब इस पर पड़ेगा प्रेशर, जब इस पर पड़ेगा प्रेशर। और प्रेशर कब पड़ेगा? जब हमारे राइट एट्रियम में पूरा ब्लड, यानी कि इस चैम्बर में पूरा ब्लड फिल हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ब्लड आ रहा है, अब मतलब इसमें भी फिल होता जा रहा है और फिर यहाँ से निकलता जा रहा है, इसमें फिल तो होता जा रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा ब्लड जो फ्लो होगा वो उसका ब्लड जो सर्कुलेशन होगा वो नॉर्मल होगा? एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए एक बलून है, बलून के अंदर हमें पानी भरना है या कोई हवा पास करनी है या भी कोई लिक्विड मटेरियल ले लीजिए। ठीक, उसको आपको उस बलून के थ्रू ही दूसरी जगह पे पहुंचाना है। एक मान लीजिए कि आपने बलून लिया और बलून के थोड़ी सी नीचे पे क्या कर लिया? होल कर लिया। ठीक है, ये देख लीजिए
बलून है, यहाँ पे हमने होल कर लिया और एक पाइप इससे लगा दी, ठीक। अब इसमें हम पानी भरते जाएंगे। मान लीजिए पानी ऐसे भर रहा है और ऐसे जा रहा है, तो क्या यहाँ पर ये जो प्रेशर निकलेगा, क्या पानी बहुत अधिक प्रेशर में निकलेगा? अच्छे प्रेशर में नहीं निकल पाएगा। लेकिन नहीं, अगर हम मान लीजिए कि इसको अभी नॉब को यहाँ पे बंद कर देते हैं, यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है, और ये पूरा फिल हो जाता है। जब ये पूरा फिल हो जाएगा तो इस बलून पे क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा ना। तो ये जब यहाँ प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या होगा? ये अपने आप ओपन हो जाएगा ना। ओपन हो जाएगा तो बहुत ही फोर्सफुली क्या से, चाहे वो वाटर हो या फिर गैस हो या कोई भी लिक्विड फॉर्म है, कुछ भी है, तो बहुत ही फोर्सफुली निकलेगा ना। ऐसा ही सेम हमारे इस चैम्बर में होता है। जब राइट एट्रियम में आपका पूरा ब्लड फिल होता है, यहाँ पे जब पूरा ब्लड फिल होता है तो हमारे एक दो टर्म है, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये वर्ड को बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस वर्ड से आगे आपके टॉपिक हैं। जब ब्लड इसमें पूरा फिल होता है, जिस चैम्बर में भी फिल होगा, उस चैम्बर उस समय क्या होगा? रिलैक्स होगा, रिलैक्सेशन, ठीक है, रिलैक्सेशन मोड में होगा। जब किसी चीज़ में फिल किया जाएगा किसी भी चैम्बर में, तो वो चैम्बर उस समय रिलैक्सेशन पोजीशन में रहेगा। जब कि हाँ आ रहा है भाई, आने दो, आराम से बैठा हुआ, अभी तो खाली, अभी तो भर रहा है। जब भर जाता है तब उसको टेंशन होती है, यानी कि प्रेशर आता है कि अरे हमको तो खाली भी करना है, खाली करना है। अब खाली किसके थ्रू करना है भाई? जो दरवाज़ा है यानी कि जो वॉल्व है उसको ओपन होनी है। तो जब आपके राइट एट्रियम में पूरा ब्लड फिल हो जाता है, इसमें मान लीजिए पूरा ब्लड फिल हो जाता है, तब ये जो वॉल्व है इसकी ये ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद आपके नेक्स्ट चैम्बर में यानी कि राइट वेंट्रिकल में क्या होती है? फिल होने लगती है। वन थिंग कि आपके जब ये यानी कि एट्रियम, दोनों एट्रियम एक साथ रिलैक्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि राइट एट्रियम पहले होगा फिर लेफ्ट एट्रियम होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये प्रोसेस क्या है? कंटिन्यू चलती रहती है। ऐसा नहीं होता कि ये हो रहा है तो ये खाली बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये अपना काम करते रहेंगे, ये अपना काम करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एट्रियम दोनों एक ही साथ रिलैक्स होंगे। यानी कि इसमें भी ब्लड फिल होगा तो भी ये रिलैक्स होंगे, इसमें ब्लड फिल होगा तो ये रिलैक्स होंगे। अब ये जब ब्लड फिल होते हैं तो इसमें प्योर होता है और इसमें इम्प्योर होता है, ठीक है। रिलैक्सेशन में दोनों एट्रियम क्या होंगे? रिलैक्सेशन में होंगे जब इन्हें ब्लड फिल होगा इस चैम्बर में, और जब इस चैम्बर से ब्लड ट्रांसफ़र होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। हाँ, एक चीज़ कि जब ये दोनों रिलैक्स होंगे तब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब एट्रियम रिलैक्स होंगे तो आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में होंगे। फिर से समझ लीजिए कि आपके एट्रियम अगर रिलैक्सेशन में पोजीशन में है तो आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में रहेंगे, और जब ये आपके रिलैक्सेशन में रहेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्शन में रहेंगे। क्लियर? कि इसमें फिल हो रहा है ब्लड इसलिए ये रिलैक्स है, जब भर जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में आ जाते, प्रेशर में आ जाते हैं, और जब इसमें फिर ब्लड फिल होता है यानी कि जब आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन में होगा, प्रेशर में होगा, तब ये करेगी रिलैक्स। यानी कि ये चैम्बर आपके दोनों वेंट्रिकल, दोनों एट्रियम या ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों अपने एक साथ काम करते हैं। ये इनका एक साथ काम चलता है, इनका एक साथ काम चलता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है, ये आपका क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। बायोलॉजी में बहुत टर्म है और इसको बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो एक ही माइंड के हों। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझ लीजिए। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा कुछ लोगों के लिए। तो हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं समझाने के लिए कि जब आपके राइट एट्रियम में ब्लड फिल होगा तो वो होगा रिलैक्स पोजीशन में। जब पूरा फिल हो जाएगा तब वो प्रेशर में आएगा और हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ये रिलैक्स में है तो ये कॉन्ट्रैक्ट। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में आएगा यानी फिल हो जाएगा तब ये हो जाएगी रिलैक्स, और दोनों एट्रियम एक साथ रिलैक्स रहेंगे, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। दोनों एक साथ अगर रिलैक्स होंगे तो दोनों एक साथ
कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में, प्रेशराइज पोजीशन में। ठीक, अब हमारा ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में जब रिलैक्सेशन चल रहा है तो रिलैक्सेशन चलते चलते क्या हो जाएगा, फिल हो गया ब्लड। मान लीजिए चैम्बर पूरा फिल ऑफ द ब्लड हो गया, फुल ऑफ द ब्लड। ठीक, तो ये फिर से क्या हो जाएगी, ये भी प्रेशराइज कर जाएगी। प्रेशराइज करेगी तो फिर ब्लड क्या होगा भाई, बाहर जाने के लिए ट्राई करेगा। तो बाहर जाने के लिए हमारे पास एक वॉल्व है जिसे हम पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। ये वॉल्व ओपन होगा, फिर जब इसमें प्रेशर आएगा तो ये वॉल्व ओपन होगा और इसके थ्रू ब्लड हमारा जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी से हमेशा डीऑक्सीजनेटेड बढ़ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये एक्सेप्शनल होता है, इसलिए रेड पेन से कर दे रही हूँ। ठीक है, तो ये एरो जहाँ जहाँ देख रहे हैं एरो, उसी के थ्रू ब्लड जा रहा है। फिर हमारे लंग्स के दोनों पार्ट में, क्योंकि हमारे पास लंग्स कैसे होते हैं, दोनों होते हैं ना, तो दोनों में जाएंगे, दोनों पार्ट में जाएंगे। फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो हमारी पल्मोनरी वेन लेते हुए हमारे लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में जब ये ब्लड फिल होगा तो ये भी रिलैक्सेशन पोजिशन में होगा। देन आफ्टर दैट आपके बाइकस्पिड वॉल्व पर प्रेशर आएगा जब ये फिल हो जाएगा, रिलैक्सेशन पोजीशन खत्म हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन में आएंगे तो जो आपका वॉल्व है ये भी ओपन हो जाएगा। सेम थ्रू जैसे इसमें हो रहा है वैसे ही इसमें होगा, बस नाम चेंज है कि इसमें एओर्टिक वॉल्व है, इसमें पल्मोनरी वॉल्व है। इसमें फिल होगा, देन इस पर प्रेशर आएगा, ये ओपन होगा, फिर यहाँ से ब्लड जाता हुआ पूरे रेस्ट ऑफ द बॉडी जाएगा आपका ब्लड। अब आती है हमारी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये दो जो टर्म हैं, इनसे दो टर्म बनते हैं बायोलॉजिकल टर्म। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक टर्म होता है बायोलॉजी में सिस्टोल, और रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है, डायस्टोल क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। ये होता है, ठीक, सिस्टोल एंड डायस्टोल। अब यहाँ पे जो ये टर्म है ये यहाँ पे आपको बताया क्यों जा रहा है। कभी कभी ऐसा पूछते हैं आपके, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से हम सब पढ़ते हैं कि यहाँ पे लिखा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्योंकि सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मतलब होता है डायस्टोल। तो अगर मान लीजिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल लिखा हुआ है तो क्या इस वर्ड से जब कभी रिपोर्ट आती है या फिर मान लीजिए कुछ भी कहीं ऐसे लिखा होता है तो हमको टर्म पता है कि रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है। तो जब हमें ये टर्म पता होंगे, यहाँ ये लिखा है वेंट्रिकल, यानी कि हमको ये पता है कि अच्छा वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, यानी कि ब्लड को निकाल रही है, हमको पता चलेगा। इफ़ अगर यहाँ डायस्टोल लिखा जाए, मान लीजिए डायस्टोल है, ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मतलब क्या हो जाएगा, जो वेंट्रिकल है वो क्या है, रिलैक्सेशन में है ना, रिलैक्सेशन में हो जाएगी। और अगर यही ऑरिकुलर सिस्टोल लिख दिया जाए तो यानी कि जो एट्रियम है ये ऑरिकल है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन में है। ये टर्म तो हमको समझ में आ गए होंगे, फिर से समझ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल, रिलैक्सेशन को डायस्टोल। अगर ये टर्म आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल लिखा है तो डायस्टोल से हम समझ रहे रिलैक्सेशन है, और वेंट्रिकुलर का मतलब वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल क्या है, रिलैक्सेशन पोजीशन में, यानी कि इसमें ब्लड फिल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आप ये चीज़ें वाइवा में भी पूछी जाती है, आपके जब प्रैक्टिकल होते हैं तो हार्ट से पंपिंग ऑफ हार्ट, आपने कहा कि मैं हार्ट पढ़ करके आया हूँ, तो जो एग्जामिनर होते हैं वो इसी टर्म को पूछते हैं कि इस टर्म का मतलब आप क्या होता है, इसलिए इस टर्म को बता रही हूँ। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल। तो ये चीज़ें आप हो सकता है पहली बार ना समझ में आए और इसको ना याद पाए, लेकिन इसको याद जरूर करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिस्टोल डायस्टोल से ही, वर्ड से ही आपके जो ब्लड प्रेशर होते हैं वो समझ में आते हैं आपके। और इन्हीं टर्म को लेकर के आगे जो आपका साउंड होगा, साउंड सुना होगा लब और डब, उन्हीं से आपके साउंड भी प्रोड्यूस होंगे और साउंड का जो आपका फंक्शन होगा वो समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपके ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं लिखे होते हैं, कुछ इसी तरह से वर्ड आते हैं, ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर डायस्टोल, रिलैक्सेशन। अच्छा, एक चीज़ कि आपके जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो साउंड प्रोड्यूसिंग में आपके एट्रियम कभी पार्ट नहीं लेते हैं, कभी भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ होता है वेंट्रिकुलर यानी कि वेंट्रिकल ही
आपके साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो साउंड है आपका वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होपली कि अब ये समझ में आ गया होगा और कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, बटरफ्लाई जैसा डायग्राम है। और अगर आपको अगर पूरा सिस्टम समझ में आ जाता है तो आप किसी भी तरह बनाओ, किसी भी डिज़ाइन में बना लो, वो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। क्योंकि उनको क्या देखना है कि आपको हार्ट का फंक्शन पता है, एक्शन पता है कि नहीं, कौन सी नर्व, कौन सी वॉल्व कहाँ यूज़ होती है या कहाँ पे फंक्शन कर रही है, किस तरह फंक्शन कर रही है, उनको ये जानना होता है। ठीक है, तो अगर जिनको नहीं आता है वो ये भी बना सकते हैं, और जो वीडियो के लास्ट में आपको दिख रहा है वो भी आप बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, 1 सब्सक्रिप्शन ज़रूर दीजिए वीडियो को। अगर लास्ट में आप देख करके समझ में आ रहा हो तो, और पहली बार आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा वीडियो को आपके। और इससे रिलेटेड आपके MCQs भी आएंगे, 10 के MCQs आपके हर एक टॉपिक के बाद आएंगे, ताकि आपके जो टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब साउंड आएगा, देन ब्लड प्रेशर आएगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।